बढ़ते हैं तेलंगाना के हैदराबाद में कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की मीटिंग। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की अध्यक्षता में पहली वर्किंग कमेटी की बैठक। तस्वीरें भी वहां से आई हैं। सोनिया गांधी भी पहुंची हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सीएम अशोक गहलोत सहित कांग्रेस के दिग्गज पहुंचे हैं। सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 दिन तक सीडब्ल्यूसी में कांग्रेस बनाएगी जीत की रणनीति। राजस्थान, तेलंगाना सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर पूरा फोकस है। कल तेलंगाना के लिए 5 गारंटी की घोषणा कांग्रेस सरकार करेगी। इन 5 गारंटी में सीएम गहलोत की योजनाओं की छाप रहने वाली है। राजस्थान की योजनाओं की आज देश भर में चर्चा हो रही है और हैदराबाद से लाइव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आपको सबसे पहले दिखा रहा है। देखिए, आपको जानकारी दे देंगे तेलंगाना में, क्योंकि कार्यकाल 16 जनवरी 2024 को समाप्त हो रहा है। उससे पहले चुनाव भी 2023 के अंत में हो जाएंगे। अब चुनावी राज्यों के लिहाज से कांग्रेस का पूरा फोकस योजनाओं को लेकर है, क्योंकि कई बार कांग्रेस के नेताओं के बयान सामने आते हैं कि बीजेपी के लोग सिर्फ बोलते हैं और कांग्रेस के लोग कार्य करते हैं। यह दावा करती है पार्टी। अब ऐसे में अगर कार्य करने की बात आ रही है तो फिर योजनाओं को बीच में लेकर आना होगा। और राजस्थान की योजनाओं की बात की जाए तो आपको याद होगा कि जब कर्नाटक के डिप्टी सीएम पहुंचे थे यहां पर, तो उन्होंने भी मुलाकात की थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से और सराहना की थी योजनाओं को लेकर के। कर्नाटक में चुनाव में भी गूंज थी। हिमाचल प्रदेश के चुनाव में भी माना जा रहा था कि प्रियंका गांधी ने जब वहां रैली की थी तो फिर योजनाओं को, ओपीएस का मुद्दा प्रमुखता से गूंजा था। अब कोशिश यही है, क्योंकि कल हैदराबाद डे मनाया जाएगा 17 सितंबर को और दोनों ही पार्टियां ये कोशिश में है, चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, कि सौगात तेलंगाना के लोगों को दी जाए, क्योंकि इससे भावनाएं जुड़ी हैं लोगों की। सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, जानकारी दीजिएगा, फिलहाल क्या कुछ कार्यक्रम चल रहा है वहां? देखिए सेगा, फ्लैग होस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई है होटल ताज में, जहाँ पर ये सीडब्ल्यूसी की बैठक आज से शुरू हो रही है। और इस समय तस्वीरों आप देख सकते हैं, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और तमाम जो सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं वो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इस समय राष्ट्रगीत चलता है और उसके बाद जो सीडब्ल्यूसी की बैठक है वो औपचारिक तौर से शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर पहले जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने फ्लैग होस्टिंग मीटिंग की औपचारिक तौर से शुरुआत कर दी है। तस्वीरों आप देखिए, इस समय सभी जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के वो आपको नजर आएंगे कतार में लगे हुए, और ये दिखाता है कि राजनीतिक पार्टी का किस तरह का अनुशासन है। तस्वीरों में लगातार राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बाकी जो सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, चाहे वो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री हों, दूसरे नेता हों, सभी इस समय तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। आप देखिए, तमाम जो लीडर्स हैं, चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, सभी जो नेता हैं वो इस समय मौजूद हैं सीडब्ल्यूसी की बैठक, क्योंकि जो फ्लैग होस्टिंग की प्रक्रिया है शिखा वो पूरी हो चुकी है। तो इस तरीके से ये कह सकते हैं कि अब कुछ ही देर में जो औपचारिक तौर से सीडब्ल्यूसी की बैठक है वो शुरू हो जाएगी और काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। जैसा हम लगातार बता रहे हैं कि आगामी चुनावों को देखते हुए, लोकसभा चुनावों को देखते हुए काफी महत्व है इस मीटिंग का शिखा। और तस्वीरों में आप देखिए, तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं कांग्रेस के, बहुत कम होता है जब इतने बड़े नेता एक ही फ्रेम में कांग्रेस के नजर आए, क्योंकि जो सीडब्ल्यूसी है वो कांग्रेस की सबसे बड़ी कमेटी होती है, सबसे महत्वपूर्ण कमेटी होती है, जो सभी तरह के महत्वपूर्ण फैसले लेती है कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए। उसकी आज बैठक है जिसमें सभी जितने भी 84 मेंबर हैं दूसरे अलग अलग प्रदेशों के, वो सभी नेता शामिल हो रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, महेंद्रजीत सिंह मालवी, सचिन पायलट, वो भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। मैं चाहूंगी शिवेंद्र, एक बयान का जिक्र भी यहाँ करना चाहूंगी। आपको याद होगा कल केसी वेणुगोपाल ने क्या कहा था? तेलंगाना के सीएम और बीजेपी एक ही सिक्के के 2 पहलू बताए थे। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि ये बैठक तेलंगाना में हो रही है तो जाहिर तौर पर जो तेलंगाना की राजनीति है उस पर भी चर्चा होगी। इसी महीने के आखिरी में तेलंगाना में भी विधानसभा के जो चुनाव हैं वो प्रस्तावित हैं और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि तेलंगाना में। चलिए शिवेंद्र, शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका मैसेज जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। आप तस्वीरें भी दिखाएंगे, क्योंकि तेलंगाना के हैदराबाद में कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की मीटिंग और ये मीटिंग के दौरान की तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है। कांग्रेस के दिग्गज इस बैठक में शामिल हुए हैं। अब देखिए, जो भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी से जुड़े सदस्य हैं वो तो इसमें पहुंचे ही हैं।
साथ ही साथ और दिग्गज नेता भी इसमें पहुंचे हैं। बता दें कि इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है, प्रियंका गांधी है, सीएम अशोक गहलोत है, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल भी, राहुल गांधी पहुंचे हैं। इससे पहले डोटासरा भी पहुंचे थे, हमने उनकी तस्वीरें भी दिखाई थी, किस तरह से स्वागत उनका किया गया था। राजस्थान, तेलंगाना सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर पूरा फोकस है। कल तेलंगाना के लिए 5 गारंटी की घोषणा भी करेगी कांग्रेस, और 5 गारंटियों में क्या होगा इसको लेकर के संभावना यही जताई जा रही है कि जो योजनाएं राजस्थान सरकार यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा लाई गई है उनकी गूंज रहेगी। हमारे साथ सहयोगी शिवेंद्र परमार जुड़ गए। शिवेंद्र, जानकारी दीजिएगा, बैठक के दौरान की तस्वीरें हैं, क्या बैठक शुरू हो चुकी है, क्या कितनी देर बैठक चलेगी और आज किन बिंदुओं पर फोकस रहेगा? कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू हो गई है, ये बड़ी खबर है। सभी नेता इस बैठक में मौजूद हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस बैठक में मौजूद है। इसके अलावा जितने भी सदस्य हैं राजस्थान से कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। और जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इसके अलावा पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, तमाम जो नेता सीडब्ल्यूसी में शामिल हैं वो सभी इस बैठक में शामिल हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बैठक इसलिए है क्योंकि एक तो जब से कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनी है उसके बाद ये पहली बैठक है। सभी जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं वो पहली बार मिल रहे हैं। तो एक तरीके से जब सबसे पहले जो शुरुआत होगी तो एक सबका परिचय होगा कि कौन कौन लोग हैं सीडब्ल्यूसी में, और उसके बाद महत्वपूर्ण चर्चा होगी इस बात को लेकर के आने वाले दिनों में जो चुनाव होने हैं 4 राज्यों में, जिनमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश शामिल है प्रमुख तौर से, उन चुनावों में किस तरीके से जीत की रणनीति बनाई जाए। इंडिया के अलायंस में जो विपक्षी दलों के साथ गठबंधन किया है कांग्रेस पार्टी ने, उसमें सीट शेयरिंग कैसे हो। क्या कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस अधिक सीटें छोड़ सकती है विपक्षी पार्टियों के लिए, क्योंकि कांग्रेस में इस बात को लेकर कहीं ना कहीं पसोपेश है। पश्चिम बंगाल में चाहे अधीर रंजन चौधरी हो, चाहे दिल्ली में अजय माकन हो, कई नेता हैं जो अलायंस के थोड़े से मुखर रहे हैं। तो इसको लेकर भी चर्चा होगी शिका कि किस तरीके से सीट शेयरिंग हो, इस बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा होगी। और 2024 का जो आम चुनाव है उस चुनाव को किस तरीके से लड़ा जाए, उस चुनाव में क्या रणनीति रहे, इस पर भी चर्चा होगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और कांग्रेस के सभी प्रमुख जो नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। उम्मीद है कि जब ये बैठक खत्म होगी कल, तो कांग्रेस की तरफ से कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे जिनकी जानकारी मीडिया से साझा की जाएगी। बिल्कुल शिवेंद्र, और क्योंकि ये टॉप लीडरशिप के बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन शिवेंद्र क्योंकि आपने जानकारी दी कार्यक्रम को लेकर के क्या मुद्दे रहने वाले हैं, तो मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगी। क्योंकि अगर हैदराबाद के लिहाज से बात करें, तेलंगाना के लिहाज से बात करें, तो यहाँ 4 बड़ी पार्टियां दिखाई देती है, कांग्रेस, बीजेपी, बीआरएस और इसके अलावा एआईएमआईएम। अब सभी 17 सितंबर को, यानी कि जब भारत का हिस्सा हैदराबाद बना था, उसे अपने अपने तरीके से मना रही है। कांग्रेस इसे डे के रूप में मना रही है, मर्जर डे, तो वही बीजेपी इसे लिबरल डे के रूप में बना रही है। बीआरएस राष्ट्रीय एकता, तो वही एआईएमआईएम कौमी एकता दिवस मना रही है। लेकिन कांग्रेस ने बड़ा दावा किया है कि बड़ी रैली की जाएगी। अब किस तरह से बड़ी रैली के करने के दावे आपको सही दिखाई दे रहे हैं इस बैठक के लिहाज से? देखिए, क्योंकि बैठक तेलंगाना में है शिखा, तो इस बैठक को बुलाना चाहती है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि तेलंगाना में भी बहुत जल्दी विधानसभा के चुनाव होने हैं। पार्टी की कोशिश है कि तेलंगाना, जिसका श्रेय लेती है कांग्रेस पार्टी, के अलग राज्य बनाया उन्होंने डिमांड पर, उसमें कम से कम उनकी सरकार हो। तो किस तरीके से तेलंगाना में उनकी सरकार बने, और जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं केसीआर, वो भी इंडिया के अलायंस में शामिल भी नहीं है। तो कांग्रेस एक तरीके से कह सकते हैं कि फ्रंट फुट पर है तेलंगाना में, और वो चाहती है कि किसी भी तरीके से जो मौजूदा सरकार है उसको पटकनी देकर यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनाई जाए। तो इस बैठक का हैदराबाद में आयोजन करने का भी अपना एक महत्व है इसका, और वो महत्व इसीलिए है कि हैदराबाद के साथ ही पूरे तेलंगाना के लोगों को मैसेज दिया जाए कि कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है टीआरएस से, और वो इस पूरी कोशिश में है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बने और उसके बाद कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में अपना राज चलाए। और आज की जो बैठक होगी इसमें चर्चा होगी इस बात पर, और जो कल की मीटिंग है उसके बाद जो रैली रखी गई है उसका भी मंतव्य यही है कि तेलंगाना के लोगों को आकर्षित किया जाए, ये मैसेज दिया जाए कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर मजबूत लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। बिल्कुल शिवेंद्र, और तेलंगाना बनने के बाद कांग्रेस की सबसे बड़ी रैली और दावे लगातार किए जा रहे हैं कि 10 से 12 लोग जुटेंगे। शुक्रिया आपका शिवेंद्र जानकारी देने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बने रहे हमारे साथ।